फ्रेंड्स, नमस्ते। दोस्तों, हम कई बार अपने कान और नाक छिदवाने के बाद में ये उसका ध्यान रखना काफ़ी हमें बहुत ज़रूरी होता है। और कान और नाक छिदवाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। हमारे देश में लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी कान छिदवाने की परंपरा है। छोटी उम्र में ही बच्चों के नाक और कान छिदवा देते हैं। छोटी उम्र से ही स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिससे ये ज़्यादा दर्द नहीं होता। और वही अब कान नाक छिदवाने का फैशन और ट्रेंड बन चुका है। युवा ईयर रिंग्स करवाना बहुत पसंद करते हैं। नाक कान छिदवाने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन नाक कान छिदवाने के बाद में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कान नाक छिदवाने के लिए अगर आप गले वाले या किसी फेरी वाले से छिदवाते हैं तो इससे इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। ये छिदवाने के बाद में आप गोल्ड स्मिथ का सहारा लें, जिससे कान नाक छिदवाने के समय दर्द भी कम होता है और वहीं इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। कई बार लोग छिदवाने के बाद में लड़कियां ट्रेंडी इयररिंग्स पहन लेती, जिससे घाव बन जाते हैं और वहीं नाक और कान में खून भी आने लगता है। लेकिन छिदवाने के बाद में आप हमेशा चांदी या सोने की पिन या रिंग ही पहने। कुछ समय बाद में आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। कान नाक छिदवाने के बाद में नाक और कान में रिंग पहनने के बाद में कानों में दर्द होता है। वही दर्द की वजह से कान में रिंग मूवमेंट करने से डरते हैं, जबकि रिंग का मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। बार बार नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन कान नाक छिदवाने के बाद में तेल लगाकर पिन या रिंग को हल्के हल्के हाथों से घुमाते रहना चाहिए। इससे कान और नाक में पकने में दिक्कत कम आती है। ये छिदवाने के बाद में आप इसे गर्मियों के दिनों में धूल मिट्टी या गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए इसे हमेशा उस वक्त छिदवाएं जब धूल मिट्टी का समय ना हो और उसकी सफाई होती रहे, ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना बने। साथ ही ये करने के बाद में हमेशा हल्दी और सरसों का तेल, टी ट्रायल ऑयल, लेवेंडर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सरसों के तेल में चुटकी हल्दी डाल के पका लें। गुनगुना होने के बाद में इसे लगाएं। इससे दर्द में राहत मिलती है, साथ ही इन्फेक्शन नहीं होता है। न्यूज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर किसी भी तरह की आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।